ब्रेकफास्ट हो या टिफ़िन बॉक्स, हमेशा हेल्दी और क्विक होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे ही कुछ रेसिपीज़। तो सबसे पहले हमने एक छोटी कटोरी में एक चावल लिया है और उसे सोक कर लिया है। 2 घंटे के लिए सोक किया है। चावल अच्छी तरह फूल चुके हैं। डाल देंगे उसे ग्राइंडिंग जार में। साथ ही डाल देंगे उतनी ही सूजी। हमने 1 कटोरी चावल लिया है तो 1 कटोरी सूजी डालना है। 1 कटोरी दही डालेंगे और आधा कटोरी हमने डाल देना है पानी। आधा चम्मच नमक डालेंगे, अदरक डालेंगे और बना लेंगे एक स्मूथ पेस्ट। पेस्ट को निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब उसमें मिला देंगे आधा कप चॉप की हुई प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्चें और आधा कप चॉप की धनिया की पत्ती, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, थोड़ा सा ज़रा सा गरम मसाला और अच्छी तरह से मिला देना है। और नमक हम इसमें डाल चुके हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब इधर तैयार कर लेते हैं एक प्यारी सी चटनी। तो 1 चम्मच तेल में डाल देंगे ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया। अब हम डाल देंगे मूंगफली 2 बड़े चम्मच और 1 लाल मिर्च। आग अगर तीखा खाते हैं तो लाल मिर्च ज़्यादा डाल दीजिए। और करी पत्ते डालने हैं। अगर आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश डालिए, अगर नहीं है तो सूखे हुए भी डाल सकते हैं। अब इसे बाहर निकाल देते हैं, ठंडा होने देते हैं। उसी पैन में डाल देते हैं 1 छोटी प्याज, 1 छोटा टमाटर और लहसुन के जवें, ज़रा सा नमक डालेंगे और बस इसे कुक कर लेना है। इसके अपने स्टीम में ही, यानी कि प्याज और टमाटर के स्टीम में ही हमें कुक कर लेना है। तो बस ज़रा सा नरम हो जाए हमारी सब्जियां, उतने ही तक हमें पका लेना है लो फ्लेम पर। ये लीजिए सब्जियां नरम हो गई, इसे भी निकाल लेते हैं। अब हमारी मूंगफली वाला मिक्सचर ठंडा हो चुका है, ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं और इसे हम ड्राई ग्राइंड करेंगे। ड्राई ग्राइंड करने से क्या होगा ना कि अच्छी तरह से ग्राइंड होता है। अभी हम पानी नहीं डाल रहे हैं। अब उसमें मिला देंगे प्याज और टमाटर और लहसुन, थोड़ी सी इमली डालेंगे ये खटाई के लिए। थोड़ा सा पानी डाल के बना लेंगे एक चटनी और अब इसे निकाल लेते हैं बाउल में। तो ये बहुत अच्छी मज़ेदार सी चटनी हमारी मूंगफली की बनके तैयार है। अब इसे तड़का लगाएंगे। 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करके उसमें डाल देंगे राई के दाने। राई के दाने चटकने लगे डालेंगे लाल मिर्च और करी पत्ते। फ्रेश करी पत्ते डालिएगा तो और ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। तो जब मेरे पास फ्रेश नहीं होते हैं तो मैं सूखे से काम चलाती हूँ। अब इसे ऊपर से डाल देते हैं, पोर कर देते हैं। ये हमारी तड़के वाली चटनी बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी तैयार है। एक साइड रखते हैं। अब हमने ले लेना है बेकिंग सोडा। तो 1/4 टीस्पून हमने डाल देना है बेकिंग सोडा अपने बैटर में। ऊपर से नींबू का रस डालेंगे और ये देखिए बेकिंग सोडा हमारा एक्टिवेट हो गया। अब इसे मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना कि कोने कोने में पहुंच जाए ये हमारा बेकिंग सोडा। अब हम इसे 2-3-4 चम्मच पानी मिला देंगे। तो उसी मिक्सिंग जार में हमने पानी डाल के इसे इस तरह से हिला लिया और वही पानी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो हमारा बैटर जो है ना थोड़ा सा स्मूथ हो गया, थोड़ा अच्छे से फ्लो हो रहा है। तो बस देखिए ऐसे ही कंसिस्टेंसी रखिएगा, ना बहुत लूज़ रखना है ना बहुत थिक रखना है। अब हमने एक तड़का पैन लिया। आपके पास तड़का पैन नहीं हो तो आप छोटा पैन भी ले सकते हैं और उसमें हमने आधा चम्मच तेल डालना है। इस बहुत कम तेल में तैयार होने वाला यह नाश्ता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेते हैं और डाल देते हैं थोड़ा सा तिल। तिल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फ्लेम को लो रख करके 2 लैडल भर करके हम इसमें डाल देंगे अपने बनाए हुए बैटर को। तो इसी तरह बैटर को डालने के बाद इस तक कोने कोने तक फैला देते हैं। हमें फ्लेम को लो रखना है और ऊपर से भी थोड़ा सा तिल डाल देंगे। अब इसे ढक करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लेम लो रखिएगा। और जब ये कुक हो जाता है ना तो बड़ी आसानी से फ्लिप हो जाता है। तो यही पहचान है इसकी कि ये पिछली तरफ से अच्छी तरह से कुक हो गया है। अगर अच्छी तरह से कुक नहीं होगा तो ये चिपकेगा और आप फ्लिप करना चाहेंगे तो फ्लिप नहीं होगा। तो बस इसे हम पलट देते हैं और ऊपर से भी ब्रश कर देते हैं ऑयल से। बहुत हल्का सा ऑयल चाहिए होता है इसमें। और फिर से इधर से हमें पका लेना है लो फ्लेम पर। तो थोड़ी देर ढक करके 2-3 मिनट तक पकाएंगे।
तो ये देखिए कुरकुरा सुनहरा बहुत ही मज़ेदार स्पॉन्जी हमारा ये नाश्ता बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स हमने बनाया है बन डोसा जी। आप ये नाश्ता में खा सकते हैं चटनी के साथ और टिफ़िन में दे सकते हैं, अपने टिफ़िन में ले जाएं, बच्चों को दें, बहुत मज़े का लगता है। तो ये ऊपर से सुनहरा कुरकुरा मज़ेदार, अंदर से स्पॉन्जी और फ्लफ़ी बहुत अच्छा बनता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में और बहुत जल्दी बनता है। तो ये देखिए अंदर से कितना फ्लफ़ी और स्पॉन्जी है, इस चटनी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो ये रेसिपी भी बहुत जल्दी बन के तैयार होने वाली है और उतनी ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए पहले हम तैयार कर लेते हैं अपना आलू मसाला। तो 1 चम्मच तेल को गर्म करके डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच उड़द दाल, ज़ीरा और मस्टर्ड सीड। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा सा आलू मसाला तैयार होगा। 1 लाल मिर्च को भी हमने तोड़ के डाल दिया है और आधी प्याज को हमने स्लाइस करके डाला है। स्लाइस थोड़े मोटे मोटे हैं और बस तेज़ आंच पे इसे भून लेना है। अब हमने 3 आलूओं को जो कि उबले हुए हैं वो डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो नमक डालने से ये अपनी ही स्टीम में सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छी तरह से कुक होगा। जब सॉफ्ट हो जाए तो मिला देंगे कुछ मसाले। हमने मिला लेना हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़े से करी लीव्स भी डाल देंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब हमने डाल देना है आधा चम्मच सांभर मसाला। सांभर मसाला डालने से बहुत अच्छा सा मज़ा आता है। इसे एक साइड रखते हैं। अब चलिए फिर से हम पैन को गरम करते हैं। 1 चम्मच तेल डालेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच डाल देंगे राई के दाने और 1/4 कप हमने डाल दिया है भीगी हुई चने की दाल। तो अब हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। और अब हमने लाल मिर्च डाल देना है और लहसुन के जवे और थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च भी हमने डाले हैं ताकि इससे अच्छा सा कलर आ जाए। कुछ करी लीव्स भी डाले हैं। तो ये चटनी बहुत मज़ेदार बनती है। थोड़ा सा पानी डाल करके इसे कुक करेंगे। हाँ, थोड़ा सा नमक भी डाल देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो लो फ्लेम पे थोड़ा देर के लिए इसे पका लेंगे। अब इसे निकाल लेंगे और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे डाल देंगे ग्राइंडिंग जार पर। अब डाल देंगे हम सूखा हुआ नारियल 2-3 चम्मच और इमली का पानी डालेंगे खटाई के लिए। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और बना लेंगे एक चटनी। ये देखिए ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। अब हम लगा लेंगे तड़का। तेल गरम करके डालेंगे उसमें राई के दाने, लाल मिर्च और करी पत्ते। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार सी चटनी भी बन के तैयार है। अब हम बनाने चले हैं अप्पम। तो हम ले लेंगे 1 कप सूजी, एक ग्राइंडिंग जार में डायरेक्टली डाल देंगे। आधा कप दही ले लेंगे और इस तरह से मिक्स कर देंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे। अब मिला देंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक, आधा चम्मच नमक मिलाएंगे और अब हमने पानी मिलाना है। तो पानी हमने टोटल मिलाना है 1.5 कप, यानी कि 1.5 कप। तो जिस कटोरी से हमने सूजी नापा था उसी कटोरी से 1.5 कप पानी मिला देना। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हमें मिला देना है 1 छोटा चम्मच सांभर मसाला। हम बनाने जा रहे हैं मसाला अप्पम, तो इसलिए थोड़े से मसाले भी इसमें ऐड कर लें। इसको रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है और रेस्ट देने से ये देखिए फूल चुकी है और बैटर भी हमारा गाढ़ा हो चुका है। तो ये देखिए इसी तरह का बैटर को हमें गाढ़ा रखना है। अब हम 1 छोटा चम्मच फ्रूट सॉल्ट का डाल के उसके ऊपर पानी डालेंगे, थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएगा तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करना है ताकि बैटर के कोने कोने में ये हमारा फ्रूट सॉल्ट पहुंच जाए। इधर एक पैन को गरम करेंगे, पैन तवा जो भी आप लेना चाहे ले लें और उसको लो फ्लेम पर रख लेंगे। अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फ्लेम लो कर देंगे। हमें तेल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है और अब हम 1 से 2 लैडल डाल देंगे डायरेक्टली पैन के ऊपर अपने बैटर का। यहाँ पे हमें टच नहीं करना है, ना ऑयल डालना है। ये देखिए जैसे जैसे कुक होगा इसमें बबल्स बनने लगेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत से बबल उठ रहे हैं और जैसे जैसे पकता जाएगा उस तरफ से ड्राई होता चला जाएगा। ये पूरा अप्पम ड्राई हो चुका है तो ये कुक हो चुका है। अब हमें दूसरे साइड पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा मसाला अप्पम बन के तैयार है। इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह दूसरा भी डाल देंगे। ये देखिए
कितना खूबसूरत जालीदार हमारा मसाला अप्पम बन के तैयार हुआ है। इसे हमने परोसा है मसाला आलू के साथ और अपने मज़ेदार चटनी के साथ। तो ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आलू पहले से बॉयल करके रख लीजिए, चटनी भी आप पहले से बना के रख सकती हैं। 10 मिनट में बनने वाला ये हमारा मज़ेदार नाश्ता या टिफ़िन तैयार है। तो मसाला आलू के साथ और चटनी के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत हेल्दी होता है। आप घर में सबको पसंद आएगा। चलिए अब चलते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए लिया है हमने आधा कप चावल, जिसे हमने सोक कर लिया था अच्छी तरह से। तो 2-3 घंटे सोक करने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे और निकाल लेंगे एक बाउल में और डाल देंगे आधा कप उसमें सूजी। 2 बड़े चम्मच दही के मिलाएंगे। तो चावल, सूजी और दही सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। इधर हम कुछ कटोरियाँ ले लेंगे, छोटी अपने किचन की स्टील की छोटी कटोरियाँ ले लेंगे और उसे ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। तो बस 1 बूंद तेल से ग्रीस करना है, उसमें तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। इधर बैटर हमारा तैयार है, उसमें डाल देंगे नमक, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, प्याज चॉप की डालेंगे और एक हरी मिर्च। अब धनिया पत्ती की जगह आप करी लीव्स भी डाल सकते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो पानी डाल के इसी तरह एक्टिवेट कराएंगे बेकिंग सोडा को और मिक्स करेंगे अपने बैटर में। तो इंस्टेंट बनने वाले नाश्ते में ये भी रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी बन जाती है। ज़रा सा पानी दे के हम बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। और इधर जो ग्रीस किया हुआ हमने कटोरियों को रखा था ना, उसमें हमने डाल देना है लैडर भर के और कटोरियों को पूरी तरह नहीं भरना है। इधर हमने स्टीम तैयार किया हुआ था, नहीं पानी गर्म है, उसके ऊपर रख देना है हमें एक नेट या छन्नी, जो भी आपके घर में हो। इस तरह का नेट छन्नी हर घर में मिल जाता है, उस तरह से रख देना है और उस पर हम अपने कटोरियों को अरेंज कर देंगे। अब स्टीम करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो जब तक स्टीमिंग हो रही है हम तैयार कर लेते हैं एक मज़ेदार सी चटनी। तो धनिया की पत्तियाँ लेते हैं ग्राइंडिंग जार में, लहसुन और मिर्ची डालते हैं, सूखा हुआ नारियल डाल देते हैं थोड़ा सा और नींबू का रस, नमक डालेंगे जायके के मुताबिक और चटनी को पीस लेंगे। तो ये हमारी चटनी भी बहुत ही मज़ेदार सी नारियल धनिया की चटनी बन के तैयार है। 12 मिनट के बाद खोलते हैं हम अपने स्टीमर को। तो देखिए हमारा बैटर इस तरह से फूल के ऊपर तक आ चुका है, यानी कि अच्छी तरह से हमारा स्टीमिंग हुई है इसमें। और इस तरह से टूथपिक टेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये स्टीम हुआ है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो किसी भी नाइफ़ की मदद से इस तरह से किनारों को छुड़ा लेना है और उसके बाद इस तरह से निकाल लेना है। हमारी सॉफ्ट स्पॉन्जी और फ्लफ़ी कप इडली तैयार है। तो बच्चों को थोड़ा सा भी अगर शेप में भी फ़र्क हो ना और देखने में अच्छा लगे तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो ये प्यारी सी कप इडली तैयार है बच्चों के टिफ़िन के लिए लाजवाब। नाश्ते में भी बनाइए, बहुत मज़ेदार लगती है हरी चटनी के साथ। तो ये हेल्दी और टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए अब चल लेते हैं चौथी रेसिपी की तरफ। तो ये भी बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है, बहुत मज़ेदार लगती है और बहुत क्विक बनती है। बिल्कुल नरम, मुलायम, फ्लफ़ी। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 बड़े चम्मच ले लेंगे पोहा के और हमने एक छन्नी में लिया है पोहा को, उसे वॉश करेंगे। तो वॉश करने से इसके जो डर्ट वगैरह है वो छन्नी से नीचे निकल जाएंगे। तो 2-3 पानी अच्छी तरह से धो लेना है। तो इसके डर्ट वगैरह निकल गए हैं छन्नी से। अब इसे एक बाउल में डाल लेते हैं और अब हमने एक छोटी कटोरी ली है, तो उससे हमने 1 कप ले लिया है सूजी और उसी कटोरी से हमने आधा कटोरी ले लिया है घर की बनी हुई दही और उसी कटोरी से हमने 1/4 कप ले लिया है पानी। तो पानी को डाल देते हैं और सभी चीज़ों को मिक्स करते हैं। सूजी है फूलेगी तो थोड़ा रेस्ट देंगे, इससे थोड़ा टाइम देंगे। तो 5 मिनट का रेस्ट देंगे, 5 मिनट में ये सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो 5 मिनट के बाद एक डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में
और डाल देंगे आधा चम्मच नमक और इसे ग्राइंड कर देंगे। स्मूथ बैटर बनके हमारा तैयार है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ, पोहा भी अच्छी तरह से इसमें ग्राइंड हो गया है और सूजी वगैरह में मिक्स हो गया है। तो इसे एक साइड रखते हैं। थोड़ी देर के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच फ्रूट सॉल्ट का और पानी डाल के एक्टिवेट कराएंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमने एक लैडर लिया है इस काम के लिए। अब एक पैन को गरम करते हैं। जब पैन अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसका फ्लेम लो कर देते हैं और एक लैडर भर करके डाल देते हैं बैटर को। और ये देखिए इस तरह से ये पकना शुरू हो गया ना, बबल्स उठ रहे हैं। तो हमारा ये अप्पम बहुत जल्दी बनके तैयार होता है, मिनटों में, और इतना लाजवाब बनता है ना कि कोई यकीन नहीं करेगा कि इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतना अच्छा नाश्ता बन सकता है। आप इसे अपने पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। नाश्ता के लिए बहुत लाजवाब रेसिपी है। लंच बॉक्स में ले जाइए, उसके लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। आप इसकी जाली देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी है। हमने इसके साथ पीनट चटनी सर्व किया। आप अपनी पसंद की चटनी के साथ इसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने 4 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की है, क्विक, हेल्दी और बहुत इजी रेसिपी। फिर मिलूँगी आपसे कुछ अच्छा नया मज़ेदार लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।